मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, पत्रकार साहब। अच्छा गुलशेर जी, एक बात बताइए, 2024 में किसकी सरकार बन रही है? पत्रकार साहब, अभी कह रहे थे आप राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने। अगर राहुल गांधी इस देश का प्रधान भी बन जाए ना, तो मैं आपको दावत चक्के दे, मैं प्रधानमंत्री की तो बहुत दूर बात है, उसे आप गांव का प्रधान बना के दिखा दो। अब जनता उससे बिल्कुल छक चुकी है। अब तो नरेंद्र मोदी जी को आना है 2024 में, 400 को पार करना है। क्योंकि अब तक जो राहुल गांधी ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है ना, और मुसलमानों के बीच में जाकर मुसलमान की बात, हिंदुओं के बीच में जाकर हिंदुओं की बात, ये भारत की जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है। राहुल गांधी को, पप्पू को अब मैं वोट किसे देना है। अब ये भारत का नागरिक नरेंद्र मोदी जी को लाएगा और 400 को पार करेंगे। अगर देश का विकास करना है, क्या इन भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, क्राइम को ख़त्म करना है, क्या देश के अंदर रोजगार लाना है, अगर आज किसान की, मजदूर की बात करने वाला वो मात्र नरेंद्र मोदी जी है। आज तक इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, ये भारत की जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है। और वही पत्रकार साहब महोदय, मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, यही लोग हैं आज जो सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे, यही लोग हैं जो आज राम की किताब पर उंगली उठाई जा रही, यही लोग हैं जो तरह तरह की टिप्पणीबाजी राम की किताब पर कर रहे। तो ये भारत के हिंदुओं को सोचना है, हमें वोट कहाँ देना है 2024 में। मातर फूल के बटन को दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को संसद में भेजना है। इन चोरों को संसद से भगाना है हमें। वो चोर कैसे हो गए? वो तो कह रहे हैं कि जितने ईमानदार नेता हैं देश के, सब इंडिया गठबंधन बना के मोदी जी को हराने का काम करेंगे 2024 में। पत्रकार साहब मोदी, इनका एक मिशन है, इनका एक ही टारगेट है, कहने के मोदी यार योगी जी को हटाओ, हिंदू अपना आप खत्म हो जाएगा, हिंदू अपना आप कमजोर हो जाएगा। इनका मिशन हिंदुओं को साफ करना है। नरेंद्र मोदी जी आज हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे, आज सब समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे। आज मुस्लिम समाज को शिक्षा दिए, रोजगार दिया है, जल दिया है, आवास दिया है। राहुल गांधी जी कहाँ थे 60 साल से? क्या दिया मुस्लिम समाज को? इस चीज से दूर रखा है मुस्लिम समाज को। ये क्या है? आज नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज को कलम दिया है, ये भी बीटेक करे, इंजीनियर करे, IAS बने, बॉर्डर पे जाए। लेकिन राहुल गांधी ने इस चीज से दूर रखा है। ये भारत की जनता भी इनके बहकावे में नहीं आएगी। मुसलमानों को पढ़ने से कांग्रेस ने रोका था या राहुल गांधी ने रोका है आपको? राहुल गांधी ने बिल्कुल रोका है। शिक्षा नहीं दी, पहले कॉलेज नहीं थे, स्कूल नहीं थे, हाईवे नहीं थे, क्या था? कुछ भी नहीं था इस देश के अंदर, भूखमरी थी देश के अंदर। आज नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे, इतना अच्छा विकास कर रहे, तो इन्हें विपक्ष को आपत्ति क्या है? अरे इतना अच्छा देश को चलाने का काम कर रहे, आज हमारी छाती गर्व से चौड़ी होती है, आज सारे विश्व के प्रधानमंत्री हमारे देश में आ रहे, ये कितना बड़ा सम्मान है हमारे लिए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारत की जनता से और अपने हिंदू भाई से, आपको बहकना नहीं, आपको भटकना नहीं है। क्योंकि जब मुसलमान, आप तो भटक गए हैं ना, क्योंकि मुसलमान तो कहता है खुलेआम कि हम बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे, तो आप कैसे भटक के चले आए हैं इस पाले में? देखिए पत्रकार साहब महोदय, 5% मुसलमान की मैं बात नहीं करता, जैसे ओवैसी साहब, आजम खान साहब, उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन 95% मुसलमान वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये आपको हम 2024 में दिखाएंगे, जब हम नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाएंगे। दिखाना है, हम आपको दिखाएंगे पत्रकार साहब महोदय, नरेंद्र मोदी जी को आना है। आप मेरे से एक बार कुआ लो, 1000 बार कुआ लो, नरेंद्र मोदी जी फुल बहुमत में आएंगे। जय। अच्छा एक बात बताइए, अभी नवरात्रा चल रहा है और पूरे देश में जो है सो फोर्सफुली लोग मीट की और मटन की दुकान बंद करवा रहे हैं, ये क्या आपको उचित कदम लग रहा है? देखिए पत्रकार साहब महोदय, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई व्रत रखता है, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना वो किसी का धर्म नहीं होता। मेरा धर्म नहीं कह रहा किसी के धर्म को ठेस पहुंचा, किसी के धर्म को नुकसान पहुंचा। अगर मीट की दुकान बंद होनी तो बंद होनी अच्छी बात है, क्योंकि कोई व्रत रख रहा है, कोई कुछ है, तो ये उस चीज़ का पालन करना चाहिए सभी लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये उसमें लोग तो कह रहे हैं कि हमें जो है सो रोजगार छीन रहे हैं यहाँ की सरकार हमसे, 10 दिन फिर हम खाएंगे कहाँ से, घर का राशन कहाँ से लाएंगे? पत्रकार साहब महोदय, विपक्ष सिर्फ टारगेट कर रहा है नरेंद्र मोदी को, कहने तुम्हारी दुकान बंद कराई जा रही। क्या कांग्रेस टाइम में जब कावड़ चलती है, जब मुसलमानों की दुकान बंद होती है, जो मीट बेचते, मुर्गे की दुकान बंद होती है, तो क्या इन 9 दिन में क्या दिक्कत आ जाएगी? ये तो नरेंद्र मोदी जी को एक टारगेट किया जा रहा है, एक योगी जी को टारगेट किया जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी सब समाज को साथ लेकर चल रहे, तो इससे दिक्कत क्या है विपक्ष को? विपक्ष के बहकावे में नहीं आना। विपक्ष सिर्फ तुम्हें बहकाने का काम कर रहा है, बहकाने का, फुसलाने का काम कर रहा है। तुम्हें 2024 में मात्र नरेंद्र मोदी जी को वोट देना होगा। अगर देश का विकास करना है, क्या इन चोरों को लाना है, तो दीजिए इन्हें। इन्होंने देश को लूटने का 60 साल में काम ही किया है देश में। ठीक है, तो मतलब आप पूर्ण रूप से चाह रहे हैं कि 2024 में मोदी की सरकार है? पत्रकार साहब मैं नहीं चाह रहा, ये भारत का मुसलमान चाह रहा है, भारत का बच्चा, भारत की महिला चाह रही है,
जो 370 धारा किसने हटाई? वो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई। राम मंदिर किसने मनाया? नरेंद्र मोदी ने मनाया। 3 तलाक का मुद्दा कौन लाया? वो नरेंद्र मोदी जी लाए। तो नरेंद्र मोदी जी क्या बुरा कर रहे किसी समाज के लिए? किसी समाज के लिए कोई बुरा नहीं कर रहे। और नरेंद्र मोदी जी कोई भेदभाव की राजनीति नहीं कर रहे। उन्होंने साफ कहा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ और देश को आगे बढ़ाओ और कंधे से कंधा मिला कर चलो हिंदू मुसलमान भाई, और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? धर्मराज एडवोकेट। एडवोकेट, वकील हैं आप? हाँ। क्या वकील साहब, आपका जो है सो वकील तो काफी दूरदर्शी होते हैं, क्या लग रहा है 2024 में सत्ता डगमगाएगी इस बार? हिलेगी भी नहीं। हिलेगी भी नहीं? अलग जाग गए, नरेंद्र मोदी सबसे आगे है और विरोधी लंदन इटली में भाग गए। वहाँ जजीरे बना रखे हैं, पैसा पहुँचा रखा है, वहाँ भागेंगे। जो आज ये कह रहे हैं ना, इंडिया नाम रख दिया। इंडिया किसने नाम रखा था? हमारा देश का नाम भारतवर्ष था, भारतवर्ष है, भारतवर्ष रहेगा। वो अंग्रेज चले गए, उनके लिए मेरे हरियाणा में कहावत है, चाल के तो अंग्रेज गए थे, अब तक नहीं आए। और जो इंडिया नाम रखा है ना, आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट, आई डाउट, ए डाउट, ये भी अंग्रेजों की तरह चाल के जाएंगे और फिर नहीं आएंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी 2004 में प्रधानमंत्री बन सकते थे। 2004 में? हाँ, मनमोहन को बाद में बनाया है, पहले सोनिया गांधी को ऑफर थी, उस टाइम बन जाते तो बन जाते, अब कभी नहीं बनेंगे। उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, शरीर मैच्योर हो इसमें तो बनेंगे ही बनेंगे, लोग कह रहे हैं। उम्र मैच्योर होगी, शरीर मैच्योर हो गया, उससे अच्छी जो उसके अंदर एक भी गुण नहीं है। की दावेदार प्रियंका गांधी जी हैं, उसमें गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, गुण चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। राहुल जी से ज्यादा अच्छा जो फेस है वो प्रियंका जी का है प्रधानमंत्री बनने का। और शायद भगवान चाहे तो उनका योग भी लग सकता है, क्योंकि तुम्हारे पता नहीं हिंदू में योग वोग भी लगाते हैं ना। हाँ, हमारे हिंदू क्या? आपका नाम क्या हुआ ये बताइए? मेरा नाम यूनुस है, क्योंकि आप मुस्लिम हैं। आप मुस्लिम हैं, तो आप मुस्लिम हो के राहुल गांधी को क्यों बनाना चाहते हैं? आप ओवैसी के क्यों नहीं चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? ओबीसी की हिम्मत ही कहाँ है प्रधानमंत्री बनने लायक? बताओ कौन सी सीटें, कितनी सीटें ओबीसी के पास अपनी? तो फिर राहुल गांधी और उनकी बहन भी नहीं बन सकती है? उनके पास भी 54 सीटें हैं, 52 सीटें। किनके पास? राहुल गांधी के पास 52 सीट है। कांग्रेस है, तभी तो इंडिया गठबंधन बना रहे हैं वो जाके गली गली। ऐसा है, मैं आपसे बताऊं, जितनी बार भी केंद्र के अंदर सरकार बनी है, ये गठजोड़ से कांग्रेस ने सरकारें बनाई हैं। उत्तर प्रदेश की जो है सीट थी अखिलेश यादव की, बनना था किसी और को प्रधानमंत्री, बना दिया मनमोहन सिंह को। जैसा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बनना था अजीत सिंह को, चौधरी अजीत सिंह को, बना दिया मुलायम सिंह को। उसके बाद वो पार्टी ऊपर ही ना उठी, उसका बेड़ा गर्क वहीं हो गया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक देगा? भाई, उनकी जो नरेंद्र मोदी की जितनी सीट हैं वो रिजर्व हैं, उन्हें हटाने वाला कोई नहीं है। अब ये तो खाली क्या मुसलमान वोट देगा 2024 में नरेंद्र मोदी को? कम से कम 20 से 25%, तो 20 से 25% मुस्लिम वोटिंग तो शायद हो सकती है नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो जाए। 20-25%? क्यों? और 80% क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, अगर ये हिंदू मुसलमान की बात ना करें तो बीजेपी को कोई माई का लाल नहीं है हटाने वाला। मैं बता रहा हूँ बात, जिस तरीके से योगी काम किया है ना, योगी ने ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरे काम किए हैं, योगी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। योगी की सभी इंसानों को एक बात भाती है। अब वो लोग भले ही मेरे बारे में बुरा सोचें, लेकिन सच बोलने से कभी नहीं आदमी को हिचकिचाना चाहिए। योगी ने सीट पे आते ही ये बात कही थी कि भाई गुंडे बदमाश जितने भी हैं या तो अंडरग्राउंड हो जाएं या जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं। जो सच बात, उसने उस पे वो फैक्ट उतरे, अपना वो काम किया। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या योगी को वोट देते हैं? मेरा सांसद है सर्वेश जी, मैंने खुद वोट दिया सर्वेश को। दिया है? हाँ। तो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो काफी खौफ में है योगी से। मैं बताता हूँ, आप भी खौफ में हो। अभी आपके जो नेता यहाँ बैठे हैं, आपका नेता सांसद जो भी बैठा है, आपके 36 काम तो सांसद नहीं कर सकता ना। सारे काम तो भगवान ने भी पूरे नहीं करे, ये तो एक मुख्यमंत्री है। हाँ, ठीक है, तो प्रधानमंत्री बनने के चांसेस जो है नरेंद्र मोदी के ही हैं 2024 में।
देखो पता नहीं वो जने किस भगवान जने किस लब ले जाए। हाँ नहीं आपका क्या कह रहा है राजनीतिक समझ? देखिए मुझे तो प्रियंका ज़्यादा अच्छी लगती है। प्रियंका ज्यादा अच्छी लगती है, इनको प्रियंका को बनाना चाह रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगी? देखिए प्रियंका गांधी जो है वो प्रियंका राहुल ये जो दोनों भाई बहन है ना, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि म्युनिसिपल काउंसलर बनने के योग्य नहीं है। और इनकी बात प्रधानमंत्री के करना तो एकदम मजाक हो गया है, क्योंकि प्रियंका जी, राहुल जी और इनका जो पार्टी के जो लोग हैं उनका एकमात्र काम यही है कि जो वर्तमान सरकार है उसका विरोध कैसे करें। उसका कोई योजना आए, अब आप देखिए कि कोई भी योजना आती है वो किसी विशेष वर्ग के लिए तो नहीं आता है ना, किसी विशेष वर्ग के लिए तो नहीं आती है ना, वो तो सभी सर्व समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए आती है। तो उसमें अगर सर्वाधिक कोई किसी को लाभ मिलता है तो उस समाज को, उस वर्ग को मिलता है जो वर्ग पिछड़ा है, जो लोग वंचित हैं, उन लोगों को मिलता है। जैसे अब मुसलमान वर्ग है, मुसलमानों को सबसे ज्यादा अगर जैसे पीएम आवास योजना है उसका अगर कोई सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ मिला है तो वो मुसलमान को मिलता है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि उन्हें तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाना जरूरी लग रहा है आपको? देखिए देश के अंदर जो सर्व कल्याण की जो बात करी थी, उस सर्व कल्याण की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से, उन्होंने जो भलाई के काम किए हैं, जो युवाओं के साथ जो उन्होंने रोजगार संबंधित जो स्किल डेवलपमेंट की बात किया है, जो गरीब को आवास देने की बात की है, जो महिलाओं को उज्ज्वला गैस की जो उपलब्धता करवाई है, अनेकों शौचालय की जो व्यवस्थाएं जो की हैं, इस ओडीएफ पंचायतें बनी हैं, इससे मैं ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो निश्चित रूप से अगले प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। उनको अब कोई रोक नहीं सकता है। और उससे अगले प्रधानमंत्री जो हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे, ये भी आप तय कर लीजिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो इस देश के अंदर कानून के बहुत बड़े रक्षक हैं। उन्होंने कानून की जो इम्प्लीमेंट है वो करके दिखाया है। उन्होंने ये साबित किया है कि कानून का राज कैसा होना चाहिए और बदमाशों को राज कैसा दिखाना चाहिए, इस बात को उन्होंने साबित कराया है। बुलडोजर बाबा के रूप में वो प्रसिद्ध हुए हैं और इस बुलडोजर बाबा की आवश्यकता मुझे जो आज ऐसा लग रहा है कि पूरे देश को है और पूरे देश की आवश्यकता को कोई निकार नहीं सकता है।